हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साक्षी अनफिल्टर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर मैं सुबह 5:40 पे उठ गई थी और ये हमारी बालकनी से व्यू है। उसके बाद मैं आई और बैठ के मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, जिसमें मैंने अपने टारगेट लिखे। बेसिकली मैं स्टार्टिंग अगस्त 1 से लेके 15 अगस्त तक अपनी पॉलिटी ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा पॉलिटी में इंटरेस्ट भी है। तो स्टार्टिंग करने के लिए वही सब्जेक्ट चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जिससे कि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे और आप कंसिस्टेंट रहे। दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि पॉलिटी से पीसीएस की प्री में हर साल 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 20 से 25 और 25 से 30। ये एक हाई स्कोरिंग है, तो इसलिए मैंने उसी से स्टार्ट करी है। मैं पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रही हूँ। उसके बाद मैं उससे अपने शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी, ताकि जब प्री हो तो पूरी बुक्स ना पढ़नी पड़े, क्योंकि बुक्स बहुत बड़ी है। और प्री के टाइम पे जब रिवीजन करना होगा तो शॉर्ट नोट बहुत काम आएंगे। उसके बाद मैं घटना चक्र से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को 2x में कर दिया है, ताकि आप लोग भी बोर ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रही थी, जिसमें से कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सबसे पहले गठन का विचार BN राव ने दिया था 1934 में। उसके बाद कांग्रेस ने 1935 में ऑफिशियली संविधान सभा की मांग की थी, क्योंकि 1940 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू हो गया था और अंग्रेज चाहते थे कि भारत इसमें अंग्रेज़ों का साथ दे। लेकिन उस समय सभी बड़े नेताओं गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने मजबूर होकर 1940 में अगस्त प्रस्ताव भेजा, जिसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मना कर दिया। उसके बाद 1942 में कैबिनेट मिशन आया, जो कि 24 मई 1946 को भारत आया और 16 मई 1946 को इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई। इसके 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। अगर आपको पॉलिटी से रिलेटेड मेरी छोटी सी ये शेयरिंग अच्छी लगी हो तो मुझे बताना। मैं आगे एक एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी और सारा सिलेबस कवर करूंगी जो भी मैं पढ़ने वाली हूँ। आगे मैं म्यूज़िक लगा रही हूँ, आप वीडियो को एंजॉय करना। उसके बाद नहाने और पूजा करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और ब्रेकफास्ट किया और अपने हस्बैंड को ड्यूटी भेजा। उसके बाद मैंने सेकंड स्लॉट 10 बजे से 12 बजे तक दोबारा से अपने टारगेट को पढ़ना शुरू किया। आई नो काम के साथ साथ पढ़ाई करना बहुत टफ़ होता है। ऑब्वियसली हाउसवाइफ के लिए घर भी देखना होता है और घर के काम भी बहुत सारे होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग हर लड़की को पढ़ाई करनी चाहिए या कुछ स्किल सीखनी चाहिए, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट हो सके, बेसिकली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस हो सके। आई नो कुछ लोग कहेंगे कि हमें तो टाइम नहीं मिल, लेकिन जब आप कुछ करना चाहती है तो आपको टाइम निकालना पड़ता है। यहाँ पे फिर मैंने 2 से 4 बजे के बीच PD उठाई थी, जिसमें मैं मंथली करंट अफेयर्स पढ़ रही थी। और करंट अफेयर्स का PCS में बहुत ही क्रूशियल रोल है, इसलिए आप या तो PD से या फिर YouTube से, जहाँ से भी चाहे आप पढ़ सकते हैं। और ये मेरी आज की टू डू लिस्ट थी, जो शाम तक कंप्लीट हो गई थी। आई नो बहुत छोटी है बट कंप्लीट हो गई थी। तो गाइज़, ये था हमारा आज का व्लॉग। मेरा आज का टारगेट कंप्लीट हो चुका है। आई नो आप सोचोगे कि इतना छोटा सा टारगेट है और ये सब चीज़ें। फर्स्टली आई थिंक आपका कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। और आप स्टार्टिंग से ही ज़्यादा बड़े टारगेट रख लेंगे तो आई नो उसे देख के डर लगने लगता है। छोटे गोल रखेंगे तभी हम बड़ा गोल अचीव कर पाएंगे। और
अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी मेरे साथ ये टारगेट फॉलो करें या आप भी मेरा प्लान देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं पहले से ही अपनी वीडियो में अपनी अगले दिन की टू डू लिस्ट या टारगेट मैं आपको अपडेट कर दिया करूँगी। सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, नए टारगेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।